आज का वीडियो थोड़ा खास है। आज हम कोई भी नई कार रिव्यू नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफाइंग ऑटो की, कि सिंप्लीफाइंग ऑटो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों आपको उसे फॉलो करना चाहिए। बट बिफोर वी गेट टू सिंप्लीफाइंग ऑटो, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अक्षय नाइक। मुझे ओवरऑल 11 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 साल मैंने फोक्सवैगन ग्रुप के साथ भी काम किया हुआ है। और अब मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म रन करता हूं, जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग डिजिटल। जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरिंग माय 11 ईयर लॉन्ग कॉर्पोरेट करियर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क फॉर फोक्सवैगन ग्रुप एज वेल। मैं वहां पे 5 साल तक था और ड्यूरिंग माय टेन्योर एट फोक्सवैगन इंडिया आई बॉट 2 cars and both of them were polos. First one was the polo with a naturally aspirated engine and a manual gearbox that was bought in the year 2018. And then in 2020 we bought this, the Polo 1 liter TSI with an automatic gearbox. वैसे तो पोलो के बहुत फैंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 में फोक्सवैगन ब्रांड ने पोलो को डिसकंटिन्यू कर दिया था। यदि आप फोक्सवैगन पोलो जैसे ड्राइविंग डायनेमिक्स और थ्रिल्स आज के मार्केट में सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम इस कार को ड्राइव करते हुए उन ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। सिंप्लीफाइंग ऑटो 2 मेन पिलर्स पे बेस्ड है। वन इज पैशन, द अदर वन इज पर्पस। बात करते हैं पैशन की, तो आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट कार्स। मैं पिछले 15 साल से इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। और यदि मैं बात करूं पर्पस की, तो हमारे ऑनेस्ट, क्लियर और सिंपल कार रिव्यूज के साथ हम चाहते हैं कि इंडियन कस्टमर्स एक इन्फॉर्म्ड कार बाइंग डिसीजन ले सके। अगर आपने हमारे कुछ रीसेंट वीडियोस जैसे स्कोडा काइलैक, फोक्सवैगन टाइगून या टाटा हैरियर ईवी, ये कुछ गाड़ियां हैं जो हमने अभी रिसेंटली रिव्यू की है, तो आपने हमारे वीडियोस में नोटिस किया होगा कि हमारे रिव्यूज समझने में काफ़ी आसान होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफाइंग ऑटो का। हम चाहते हैं कि हमारे रिव्यूज देख के आप बहुत ही अच्छा एक वेल इन्फॉर्म्ड कार बाइंग डिसीजन ले सके और आप अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा वेरिएंट मार्केट से पिक कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं सिंप्लीफाइंग ऑटो के बारे में तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हम इस फोक्सवैगन पोलो टीएसआई ऑटोमेटिक के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, इट विल बी फन। बात करूं अपने पोलो टीएसआई के ओनरशिप एक्सपीरियंस की, तो मैं पिछले 5 साल से ये गाड़ी यूज कर रहा हूँ। इस गाड़ी ने ऑलरेडी 40,000 किलोमीटर्स क्लॉक कर रखे हैं और हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा है सो फार। जबलपुर का ही डीलर फ्रंटियर फोक्सवैगन जबलपुर इस गाड़ी को मेंटेन करते हैं और हमारा सर्विस एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। हमको हमेशा काफ़ी अच्छी सर्विस इस डीलरशिप ने प्रोवाइड की है और कभी भी सर्विस के मामले में कोई कंप्लेंट्स नहीं रही हैं इस गाड़ी के साथ। और हमारा एक्सपीरियंस उसके स्टाफ के साथ भी काफ़ी अच्छा रहा है। बात करूं इसके सर्विस मेंटेनेंस की और कितना पैसा मुझे इसके ईयरली मेंटेनेंस में लगता है, तो वो भी वेल विद इन चेक है। इस गाड़ी को 15,000 किलोमीटर या 1 साल में एक सर्विस लगती है और हम यूजुअली साल में एक ही बार इसको सर्विस सेंटर भेजते हैं और हमारा जो बिल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 8,500 से 9,000 रुपए होता है, जो आई थिंक फॉर अ कार ऑफ दिस क्लास इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और पहले जो लोग बोलते थे कि फोक्सवैगन के पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई डोंट रियली अग्री। हमने इस गाड़ी में काफ़ी बार सर्विस करवाई है और कुछ हल्के फुल्के पार्ट्स चेंज भी करवाए हैं। हमको कभी भी पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और यदि मैं बात करूं पिछले 2-3 सालों की, तो फोक्सवैगन ने एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट लिया हुआ है। इन्होंने अपनी गाड़ियां काफ़ी हद तक लोकलाइज की हुई हैं, बहुत सारे लोकल सप्लायर्स इन्होंने ऑनबोर्ड किए हुए हैं, जिससे इस कार के पार्ट्स की कीमत पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। इस कार के पार्ट्स की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं और दिस इज ऑल थैंक्स टू द लोकलाइजेशन ऑफ सप्लायर्स। और उस लोकलाइजेशन का इफेक्ट ये रहा है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हुई है एंड द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पार्ट्स हैज आल्सो कम डाउन। सो इस गाड़ी की जो ओनरशिप कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली हमको पिछले 2-3 सालों में कम लगी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग डायनेमिक्स, most of the people who own Volkswagen Polo are its fans, and they are its fans only because of two things, that is driving performance and
the cult of the Polo, right? The brand image that the Polo has, it is absolutely crazy. और मुझे स्पेसिफिकली इस गाड़ी के बारे में एक चीज जो अच्छी लगती है वो है कि पोलो की यदि आप पूरी लाइफ साइकिल देखें तो पोलो लुक्ड इट्स बेस्ट इन इट्स लास्ट अवतार। जो ये पोलो 2021 में आई थी, इन माय ओपिनियन दिस थिंग लुक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द पोलोज। मेरे पास एक 2018 का भी पोलो का मॉडल है, बट इन माय ओपिनियन दिस कार लुक्स द बेस्ट। इसमें आपको पोलो GTI की किट्स मिलती हैं इन द फ्रंट एंड बैक, सो वो इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर देती हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन, आई थिंक दिस इज द कार विच वॉज मेड फॉर अ 1 लीटर TSI इंजन। आई नो इस गाड़ी में बहुत सारे ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें 1.2 लीटर MPI है जो सबसे पहले इंडिया में आया था इस गाड़ी के साथ। उसके बाद इस गाड़ी पे आपको 1.2 TSI भी मिला, 1.2 TDI इंजन भी इस गाड़ी के साथ आता था। देन विद द फेसलिफ्ट्स this car also got 1.5 liter diesel engine. Then this car always had a 1.6 liter naturally aspirated engine as well. तो इस गाड़ी के साथ Volkswagen ने बहुत सारे ड्राइव ट्रेन्स आपको ऑफर किए, लेकिन in my opinion the last Polo that had the 1 liter TSI, that was the best engine out of all. ये engine 108 bhp and 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इस गाड़ी में आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, वन इज अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड वन इज द 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ। तो इवन ऑन द टॉर्क कन्वर्टर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस गाड़ी के साथ जो आपको 1.2 लीटर TSI इंजन मिलता था विच वॉज अ 4 सिलेंडर इंजन, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, बट दैट कार ऑलवेज हैड अ DSG गियर बॉक्स विच इज अ DQ200 गियर बॉक्स। ये एक ड्राई क्लच गियर बॉक्स है और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से और इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से उस गियर बॉक्स में थोड़ा सा हीटिंग का इशू था, जिसकी वजह से काफी कस्टमर्स ने DSG फेलियर्स का इशू जो है वो भी फेस किया। और DSG फेलियर्स की वजह से वो गाड़ी जो है वो काफी उसका जो मेंटेनेंस था वो काफी एक्सपेंसिव भी था। उस चीज को एड्रेस करने के लिए Volkswagen ने इस फेसलिफ्ट के साथ 1 लीटर TSI और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर प्रोवाइड करना शुरू किया। अब टॉर्क कन्वर्टर इज अ वेरी रिलायबल गियर बॉक्स, इट्स अ कन्वेंशनल ऑटोमेटिक एंड इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है एज कंपेयर टू DSG। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इट प्रोवाइड्स यू रिलायबिलिटी एज वेल एज डिसेंट परफॉर्मेंस। तो ये जो इंजन और गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन आज मैं ड्राइव कर रहा हूं, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यदि आज आप मार्केट में, मैंने आपको इंट्रो के टाइम पे भी एक सवाल पूछा था कि यदि आप मार्केट में पोलो जैसे ड्राइविंग डायनामिक्स और थ्रिल्स सर्च कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। मैंने कई गाड़ियां टेस्ट की हुई है, कई नई गाड़ियों के रिव्यूज आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि पोलो जैसे ड्राइविंग डायनामिक्स और थ्रिल्स आपको बहुत ही कम गाड़ियां प्रोवाइड करती हैं। द 2 or 3 cars that I can think of right now is one, the Skoda Kayak। काइलैक एक छोटी गाड़ी है, सो उसका जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, जो उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स है, वो काफी हद तक पोलो को रिजेंबल करते हैं। अब फर्स्ट टाइम कार बायर्स को ध्यान में रखते हुए काइलैक के सस्पेंशन को थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है, लेकिन उसके राइड एंड हैंडलिंग के बैलेंस में उस चीज को अफेक्ट नहीं किया गया है। सो सॉफ्टवेयर सस्पेंशन का जो रिजल्ट है वो उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स में इतना नहीं पड़ा है और उसकी राइड एंड हैंडलिंग आज भी बहुत अच्छी लगती है, जो कहीं ना कहीं पोलो से थोड़ा बहुत मैच जरूर करती है। तो आई वुड से कि यदि आप पोलो जैसा परफॉर्मेंस चाहते हैं और पोलो जैसे ड्राइविंग थ्रिल्स चाहते हैं तो द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव राइट नाउ इज अ Skoda Kayak। Apart from that, one more option that I can think of is the Hyundai i20 N-Line। That car is also very well tuned। उस गाड़ी में भी आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है विथ अ डुअल क्लच गियर बॉक्स, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन टू हैव। और वो गाड़ी भी आप जब उसको सिटी और हाईवेज पे ड्राइव करते हैं, इवन दैट कार पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। उस गाड़ी को एंथुसियास्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्यून किया गया है एंड इवन दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ। Another car that I can think of is a
Maruti Fronx or a Toyota Tazzer that has a 1 liter turbo petrol engine mated to either a torque converter gearbox or a manual gearbox. That engine is also something that you must drive. आपको वो गाड़ियां चला के भी काफी मजा आएगा। वैसे तो हमारे कार रिव्यूज बहुत ही डिटेल्ड होते हैं और आपको कार बाइंग डिसीजन लेने में काफी हेल्प भी करते हैं। यदि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं और फिर भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही रहेगी या कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, तो हम पर्सनलाइज्ड कार कंसल्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आप ये सर्विस अवेल करके अपने कार बाइंग डिसीजन को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हर कार बायर चाहता है एक परफेक्ट कार, लेकिन कंफ्यूजन इतना होता है कि दिल एक कार पे आता है और दिमाग दूसरी पे अटक जाता है। मार्केट में कई मॉडल्स और उनके 50 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और हर डीलरशिप की भी अपनी एक स्टोरी है। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कार आपके लिए परफेक्ट रहेगी? हम लोग एक पर्सनलाइज्ड कार कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं जहां मैं पर्सनली आपकी कार बाइंग जर्नी को सिंप्लीफाई करता हूं। ये कोई स्पॉन्सर्ड या बायस्ड एडवाइस नहीं होती, बल्कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन होती है बेस्ड ऑन योर नीड्स, योर बजट एंड योर प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज। आप हमें डीएम या व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिर्फ कार हेल्प लिख के हमको व्हाट्सएप कीजिए और आपको मिलेगा कंसल्टेशन पैकेजेस का एक लिंक। आप चूज कर सकते हैं उसमें से एक सूटेबल पैकेज और फिल कर सकते हैं एक शॉर्ट डिजिटल फॉर्म, ताकि हम समझ सकें आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को। फिर हम शेड्यूल करते हैं एक कॉल एट योर कन्वीनियंट टाइम और वहां मैं आपको गाइड करता हूं और आपका हर एक कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो हमारी कार कंसल्टेशन सर्विस सिंपल है। नो डीलरशिप बायस, नो पुश सेलिंग, बेस्ट, क्लियर, ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल कार गाइडेंस। पर्सनलाइज्ड पेड कार कंसल्टेशन सर्विस किन बायर्स को अवेल करनी चाहिए? तो फर्स्ट इज द फर्स्ट टाइम कार बायर्स। ये सर्विस हमने फर्स्ट टाइम कार बायर्स को ध्यान में रख के ही डिजाइन की है। सेकेंड इज बिजी प्रोफेशनल्स। आप यदि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक बिजी प्रोफेशनल है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है रिसर्च करने का, टेस्ट ड्राइव्स करने का, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बता के आप हमारी एडवाइस डेफिनेटली ले सकते हैं। देन द फैमिलीज, जो अपने यूजेज के हिसाब से एक सही कार लेना चाहती हैं। उसके बाद ये सर्विस कंफ्यूज्ड कार बायर्स के लिए भी बहुत सही है, जिन्होंने ऑलरेडी 50-100 यूट्यूब वीडियोस देख रखे हैं लेकिन फिर भी डिसीजन कार लेने का अभी भी पेंडिंग है। देखिए, फर्स्ट टाइम कार बायर्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। डीलर कभी कभी अननेसेसरी इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और फेक चार्जेस लगा के उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वेयर the guidance from a personalized car consultation service comes in very very handy, and it saves you from these unnecessary costs, and वो आपको एक सही गाड़ी और सही वेरिएंट चूज करने में काफी हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड कंसल्टेशन क्यों? अब जैसे आप घर बनाते वक्त एक आर्किटेक्ट, एक इंटीरियर डिजाइनर और एक वास्तु एक्सपर्ट को हायर करते हैं ताकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह हो, सिमिलर थिंग इज विद कार बाइंग एज वेल। यदि आप एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी गाड़ी और आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा फ्यूल टाइप और सही वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो आई थिंक पेड कार कंसल्टेशन में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल वर्थ है। हम सिंप्लीफाइंग ऑटो में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो है कोड चेक सर्विस। अब कई बार आपने कार बाइंग जर्नी के दौरान ये देखा होगा कि आप मल्टीपल डीलर्स के पास विजिट करते हैं और अपनी प्रेफर्ड कार और वेरिएंट के कोटेशंस उनसे लेते हैं। अब आप जब भी ये कोटेशंस डीलरशिप से लेते हैं तो उस कोटेशन में मल्टीपल प्राइसेस मेंशन्ड होती हैं और मल्टीपल हेड्स मेंशन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, उस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस, उस गाड़ी पे आप कितना रोड टैक्स भरेंगे, कितना इंश्योरेंस लगेगा और क्या क्या एक्सेसरीज आप उसमें ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपके कोट में मेंशन्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक इंश्योरेंस का अलग से कोटेशन भी डीलर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कौन सा कार इंश्योरेंस आपको क्या क्या कवरेजेस दे रहा है और क्या क्या आप एड ऑन्स ले रहे हैं, ये सब की लिस्ट भी उस पर मेंशन्ड होती है। हमने कई कस्टमर्स के लिए ये कोड चेक सर्विस जो है ये प्रोवाइड की हुई है, और हमने ये चीज देखी है कि फर्स्ट टाइम कार बायर्स को डीलर्स काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके कोटेशंस में हमको कई बार अननेसेसरी चार्जेस दिखते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस,
उसके बाद इंश्योरेंस के कुछ ऐसे एड ऑन्स जो रियल लाइफ कंडीशंस में बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं या बहुत ही रेयरली उस चीज को आप यूज करते हैं, पर इन सारी चीजों को वो ऐड करते हैं जिससे कार की ऑन रोड प्राइस जो है वो काफी एग्जॉर्बिटेंट हो जाती है और कई कार बायर्स उस पर्टिकुलर कार और वेरिएंट को रिजेक्ट भी कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एड ऑन्स। तो हमारी कोड चेक सर्विस ये इंश्योर करती है कि ये सारे चार्जेस हम कॉशियसली और केयरफुली आपके कोटेशंस में चेक करते हैं और जो भी कॉस्ट्स ऐसी हैं जो आपको इतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं या जो रेलिवेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस, ये चार्जेस जो होते हैं ये कार कंपनीज ऑलरेडी अपने एक्स शोरूम प्राइसेस पे इंक्लूड करती है। तो इन प्राइसेस पे एडिशनली लॉजिस्टिक्स और हैंडलिंग चार्जेस लगाना लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी कई कार डीलर्स ये प्रैक्टिसेस करते हैं और कई जगह तो आप देखेंगे कि कार डीलर्स का एक नेक्सस बना हुआ है, वो आपको कई चीजें जो है वो मैंडेटरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सेसरीज का पैक उनसे मैंडेटरीली खरीदना ही पड़ता है, वेयर एज इट इज नथिंग लाइक इट। मैन्युफैक्चरर्स आपको ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये एक्सेसरीज मैंडेटरीली लेनी है, ये कंपलसरी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सेसरीज लेना चाहता है और क्या एक्सेसरीज वो नहीं लेना चाहता। सिमिलरली विद इंश्योरेंस, हमने देखा है हमारी कोड चेक सर्विस में हम काफी कस्टमर्स से इंटरैक्ट करते हैं और कईयों ने हमें ये चीज बताई है कि इंश्योरेंस के लिए भी वो डीलर्स जो हैं वो उनको पुश कर रहे हैं कि आप डीलरशिप से ही इंश्योरेंस लीजिए, नहीं तो आपके क्लेम्स नहीं वो ऑनर करेंगे। ऐसा नहीं होता है। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर whether he wants to take insurance from the dealership or from the outside companies, right? तो ये सारी चीजें हम कोड चेक सर्विस में प्रोवाइड करते हैं और आई एम श्योर आप कोड चेक सर्विस का यूज करके आपके कोटेशन में डेफिनेटली 20 से 30-40 हजार रुपए तक आप बचा सकते हैं। हमारी कोड चेक सर्विस आप सिर्फ 499 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। इस सर्विस को अवेल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप जस्ट एक कोड चेक लिख के हमको एक टेक्स्ट मैसेज कीजिए और हम आपसे जुड़ के आपका कोड चेक करेंगे एंड विद इन 24 आवर्स विल गेट बैक टू यू। सो गाइज, ये था आज का एक स्पेशल वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद सिंप्लीफाइंग ऑटो और मेरे बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू सिंप्लीफाइंग ऑटो। और यदि आप हमारी पेड कार कंसल्टेशन सर्विस या कोड चेक सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये दोनों ही सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर कार एंड इट्स डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड ड्राइव रिव्यू। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।